अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, डिफरेंशिएशन, और हमने इसकी एक्सरसाइज 2.5 है और क्वेश्चन नंबर 10 के बाकी फर्दर पार्ट है। आज देखें, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बोर्ड के पेपर में ये रिपीट होते हैं तो ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा। तो यहां पे लिखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि मैं इसको लिखता हूं, लेट y इक्वल टू सेकेंड इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। याद रखें कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको किन बातों का पता होना चाहिए। पहली बात कि देखो, हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए ये आपके पास इनवर्स में आ गया। इससे पहले लेक्चर में हमने इनवर्स के हवाले से डिटेल बात की थी। यानी इसमें आपने एक्स्ट्रा बात क्या याद रखनी है कि ये 6 आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के इनवर्स के फार्मूले याद रखने हैं। यानी साइन का क्या होता है, साइन इनवर्स का 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। काज का वही होता है, जस्ट माइनस, यानी एक के साथ एक फ्री। टेन का 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और टेन के साथ काट वही होता है, जस्ट माइनस, यानी कि एक के साथ एक फ्री। और सीकेंट आपके पास 1 डिवाइड बाई एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यानी कोसिकेंट यही चीज होती है, जस्ट माइनस होता है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर यही फार्मूले यूज करने हैं, और साथ में कुछ पहले यानी पावर रूल है, क्वोशिएंट रूल है, प्रोडक्ट रूल है, उनमें से देखेंगे। तो लिखते हैं जी इसको, ये आपके पास ए के इक्वल आ गई। देखो, अगर मैं तो यहां पे लिखता हूं कि ये आपके पास डायरेक्ट ये सीकेंट का फार्मूला यूज करता हूं, तो ये आपके पास 1 डिवाइड बाई एक्स का मार इंटू रूट ऑफ एक्स के माइनस 1, और डी बाई डी एक्स ऑफ इनर इनर आपके पास ये, तो अगेन वहां पे क्वोशिएंट रूल यूज होगा। तो उससे बचने के लिए मैं लिख देता हूं, लेट t इक्वल टू, इनर पोर्शन को लेट कर देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको मैं b का नाम दे देता हूं। अब b की रू से a क्या बनेगी, यानी a इंप्लाइज y इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। b की रू से a क्या बनेगी, y इक्वल टू सेकेंड इनवर्स ऑफ, इस पूरे पोर्शन की जगह t लिख सकते हैं, इसको मैं c का नाम दे देता हूं। अब देखिए, अब b और c को डिफरेंशिएट करना है, लास्ट पे कंबाइन करने के लिए चेन रूल मैं लिखता हूं, डिफरेंशिएट इक्वेशन b विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहां पे, x। तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहां पे देखें तो आपने पढ़ा हुआ है एक रूल, क्या पढ़ा हुआ है कि सिंस डी बाई डी एक्स ऑफ क्वोशिएंट रूल लोअर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ अपर, यानी ये ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ अपर माइनस अपर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ लोअर, और डिवाइड बाई लोअर का स्क्वायर। तो यही हम यूज करते हैं इसमें भी, जस्ट जगह को चेंज करना है। लोअर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ अपर माइनस अपर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ लोअर, और डिवाइडेड बाय लोअर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें देखें तो यहां पे क्या बात बन सकती है, यहां पे देखें तो ये ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसे ही एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो देखो, पावर रूल के जरिए अगर मैं लिखूं एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी याद रखना है, मैं यहां पे लिख देता हूं पावर रूल, अरे पावर रूल लिख देता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। तो पावर रूल क्या कहेगा, पावर शुरू में पावर में एक कमी और डेरिवेटिव ऑफ इनर। तो यहां पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, यानी अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर है तो पावर शुरू में
पावर में एक कमी और डेरिवेटिव ऑफ इनर, यानी अगर एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना हो तो पावर शुरू में पावर में एक कमी इनर का डेरिवेटिव, यानी क्या बचेगा 2x। तो एक्स स्क्वायर का मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं 2x। और याद रखें कांस्टेंट का डेरिवेटिव, ये भी मैं लिख देता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ सी, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो प्लस 0 लिखने की जरूरत ही नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू अगेन एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x और कांस्टेंट का 0 माइनस 1, कांस्टेंट का 0 लिखने की जरूरत नहीं, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, अब इस 2x को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास क्या देगा रिजल्ट के 2x का क्यूब, इसको इसके साथ माइनस 2x, अब माइनस को भी और 2x को भी मल्टीप्लाई करो, माइनस 2x का क्यूब और माइनस 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ये और ये कट जाएगा तो माइनस 2x और 2x 4x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी ये क्या आ गया डी टी बाय डी एक्स। अब हमें क्या चाहिए, अब हमने इक्वेशन सी को डिफरेंशिएट करना है। मैं लिखता हूं डिफरेंशिएट इक्वेशन सी विद रिस्पेक्ट टू, इसमें देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है टी, तो टी के रिस्पेक्ट होगा डी वाई बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी और सेकेंड इनवर्स ऑफ टी। तो अब सेकेंड इनवर्स ऑफ टी, सेकेंड इनवर्स का क्या फार्मूला है कि 1 डिवाइड बाई एक्स का मॉड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो मैं इसकी जगह लिख देता हूं 1 डिवाइडेड बाई टी का मॉड रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1। तो अब आप इसमें टी की जगह वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि आपको टोटल रिजल्ट क्वेश्चन एक्स में दिया हुआ, रिजल्ट भी आपको एक्स में देना होगा, तो मैं क्या लिखूंगा 1 डिवाइडेड बाई रूट इस एक्स की जगह में क्या वैल्यू लिखूंगा, यानी ये आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी ये आपके पास आ गई वैल्यू, और आपके पास रूट ऑफ टी की जगह अगेन वैल्यू यही एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 1 उसी तरह। अब ये मान क्या करता है पॉजिटिव कर देता होता है वैल्यू को, तो ये मैं उसी तरह लिखूंगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसे ही मतलब ये अब ऐसे ही वैल्यू आ जाएगी। और इधर मैं फार्मूला लिख देता हूं, ये एलसीएम ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एलसीएम आ जाएगा, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी ये मैंने क्या क्या लिया एलसीएम ले लिया। अब क्या होगा कि देखो यहां पे ये डी वाई बाय डी टी का रिजल्ट क्या मिल रहा है हमें कि 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपके पास और ये कट जाएगा, तो क्या बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय डॉट, ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 1, ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब क्या होगा कि अगर मैं इस वैल्यू को, अब मैं यहां पे एक और लिख सकता हूं कि डी वाई बाय डी टी इक्वल टू, इसको और अगर सिंपल किया जाए तो ये क्या बनेगा कि 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और रूट ऑफ 2, यानी इसको इस पे अलग से रूट, इस पे अलग से रूट, और डिवाइडेड बाई, अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये वाला, और इस पे अलग से रूट आएगा तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 1/2,
यानी ये बात समझने वाली है। देखो इस पे भी रूट है, इस पे भी रूट है, अलग अलग रूट लिखा जा सकता है। तो ऊपर वाला इसके साथ आ जाएगा, नीचे वाला इसके साथ आ जाएगा। इससे हमें क्या बेनिफिट होने वाला है, यानी डी वाई बाई डी टी इक्वल टू, इससे क्या होगा कि 1 डिवाइड बाई में रूट ऑफ 2 पहले लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाद में लिख देता हूं, और डिवाइडेड बाई ये देखो बेसिस सेम तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 1 प्लस 1 बाय 2। तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 3/2। इसका एलसीएम लेके तो क्या आएगा 3/2। अब यहां पे इसको थोड़ा सा मैं और सिंपल कर देता हूं, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू, ये उलट के क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 3/2 डिवाइड बाई रूट ऑफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो डी वाई बाई डी टी भी आ गया और डी टी बाई डी एक्स भी आ गया, तो इसको कंबाइन किया जा सकता है। तो मैं लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो चेन रूल क्या है कि डी वाई बाई डी, देखो नॉन कॉमन कौन से हैं, ये आपके पास बी और सी में टी, और यहां पे देखो टी है, इसमें भी टी है, तो कॉमन क्या हुआ टी, तो नॉन कॉमन क्या हुआ एक्स और वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डॉट डी टी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अभी निकाला, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 3/2 और डिवाइड बाई रूट ऑफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट डी टी बाई डी एक्स। तो डी टी बाई डी एक्स क्या देगा रिजल्ट आपको, कि डी टी बाई डी एक्स आपके पास क्या है, -4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 2। तो अब आपके पास थोड़ा अगर और सिंपल करना चाह रहे हैं आप, तो इसको आप लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -4x डिवाइड बाई रूट ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट, देखो ये आपके पास ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये देखो इसी की शक्ल का ऊपर भी है। तो अगर मैं इसको नीचे ले आऊं तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर -3/2। तो डी वाई बाय डी एक्स ये क्या आ जाएगा, -4x डिवाइड बाय रूट ऑफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 2 -3/2। तो ये अगर कंप्लीट रिजल्ट लिखा जाए तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -4x डिवाइड बाई रूट ऑफ 2 एक्स प्लस 1 ऐसे ही एक्स स्क्वायर -1 होल पावर 2 2 आर 4 4 -1 1/2। तो ये है आपका पहले का रिजल्ट, यानी डी वाई बाई डी एक्स का। ये y इक्वल टू सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर -1। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि y इक्वल टू, मैं लिखता हूं y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब देखो इसको भी मैं उसी तरह से लिखूंगा, इसको मैं ए का नाम देता हूं, तो मैं लिखूंगा कि लेट, इसका भी इनर पोर्शन लिख देता हूं, लेट t इक्वल टू 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको b का नाम दे दें। तो यहां पे मैं लिखता हूं a इंप्लाइज, तो यहां पे देखें अगर मैं लिखूं b की रू से a क्या बनेगी, तो ये आपके पास देखें y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ, इस पोर्शन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं t, इसको आपके पास क्या लिख सकते हैं, ये आपके पास क्या आ जाएगा c। अब इन दो को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, इसको और इसको विद रिस्पेक्ट टू t, और लास्ट पे आपने क्या करना है, चेन रूल यूज करना है। तो मैं लिखता हूं डिफरेंशिएट इक्वेशन b विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे अगेन क्वेश्चन रूल क्या कहता है कि लोड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ अपर माइनस अपर एज इट इज
और डेरिवेटिव ऑफ लोअर डिवाइडेड बाय लोअर का स्क्वायर। तो यहां पे देखें तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू यहां पे देखो तो 2x, 2 बाहर आ जाएगा, x का विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस यहां पे देखें तो ये क्या आ जाएगा 2x इंटू 1 कांस्टेंट का अभी हमने पढ़ा था 0 और x स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंपल करते हैं, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा कि यहां पे 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या होगा कि यहां पे थोड़ा सा मैं इसको सिंपल करके लिखता हूं कि डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू ये और ये कट जाएगा 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए एक वैल्यू तो आपकी कंप्लीट हो गई, दूसरा अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशंसी विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है टी। तो टी के रिस्पेक्ट करते हैं डी वाई बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी इंटू कॉट इनवर्स ऑफ टी। तो देखो अभी यहां पे लिखा हुआ है कि कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है कि कॉट इनवर्स है 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं लिखता हूं 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, यानी डी वाई बाई डी टी क्या आया आपके पास डी वाई बाई डी टी इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर की जगह अब वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगी 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या होगा कि माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर अलग से और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अलग से। अब नीचे वाले पोर्शन में हम क्या कर सकते हैं एलसीएम ले सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, और यहां पे क्या आएगा, यहां पे देखे तो क्या आएगा कि माइनस 1 डिवाइडेड बाय यहां पे एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। तो क्या बनेगा कि यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और आपके पास प्लस 2x का होल स्क्वायर। तो ये डी वाई बाई डी टी आपके पास माइनस 1 डिवाइड बाई इसका फार्मूला ओपन कर दो तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab, बी आपके पास ए आपके पास 1 है लिखने की जरूरत नहीं, और प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 4x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब अगर मैं ये फ्रैक्शनल ये डिवीजन में आपके पास जो वैल्यू है इसको अगर मैं उल्टा के लिखूं तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखूं तो ये उलट जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस 2x का स्क्वायर और प्लस एक्स पावर 4 प्लस 4x का स्क्वायर। तो इसको कंप्लीट कर, तो इसको अगर कंप्लीट करें तो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं कि अगर मैं इसको देखो ये डिवीजन में है तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखूं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस, देखो ये 4x स्क्वायर है और ये 2x स्क्वायर है तो 4 में से 2 निकाल दिए तो क्या आ जाएगा प्लस 2x स्क्वायर और प्लस x पावर x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अगर इसको और सिंपल करना हो तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, अब देखो ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है यानी ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, तो इसको अगर मैं लिखूं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो डी वाई बाई डी टी भी आ गया और दूसरी बात कि डी टी बाई डी एक्स भी आ गया, तो मैं इसको अगर कंबाइन करना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं
अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो चेन रूल क्या आएगा, दो नॉन कॉमन कौन से हैं, एक्स और वाई है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डॉट डी टी बाय डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी टी आपके पास क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डॉट डी टी बाई डी एक्स आपके पास क्या है, डी टी बाई डी एक्स आपके पास है, ये है आपके पास, तो ये क्या आएगा 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, देखो ये आपके पास बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आप लोगों को बातें क्लियर हुई होंगी। थोड़ा सा एक तो मैं जहां पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये एक गली इसके साथ काफी सारी अटैच हो रही है, काफी शोर बाहर पड़ा हुआ है। आप उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बातें क्लियर हुई होंगी, और अगर कोई बात रह गई है तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।